स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। और इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं व्यक्ति और समाज का संबंध। इससे पहले के वीडियो में मैं आपको व्यक्ति और समाज के संबंधों से संबंधित सिद्धांत सामाजिक समझौते का सिद्धांत बता चुकी हूँ। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे समाज का सावयवी सिद्धांत। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर पूर्ण तरीके से निर्भर और आश्रित हैं। व्यक्ति के अभाव में समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और समाज के अभाव में व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति और समाज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समाज का सावयवी सिद्धांत व्यक्ति और समाज के संबंध को स्पष्ट करने वाला ये दूसरा सावयवी सिद्धांत है। पहला सामाजिक समझौते का सिद्धांत था जो हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा दिया गया था। सामाजिक समझौते का सिद्धांत व्यक्ति को प्रधानता देकर समाज को गौण समझता है। वहीं सावयवी सिद्धांत समाज को प्रधानता देकर व्यक्ति को गौण मानता है। यह सिद्धांत समाज से पृथक व्यक्ति के अस्तित्व को कहीं कोई मान्यता नहीं देता। जो कुछ है वह समाज ही है, व्यक्ति तो उसका एक कोष्ठ मात्र है। इस सिद्धांत में समाज को शरीर के रूप में माना गया है। शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे हाथ, पाँव, नाक, आँख, पेट, नाड़ियाँ और कोष्ठ। इन अंगों का शरीर के साथ जुड़े होने तक ही अस्तित्व और महत्व है। शरीर से अलग होने पर किसी भी अंग की कोई पृथक सत्ता नहीं रहती है और वह उस रूप में कोई कार्य भी नहीं कर सकता है जैसा शरीर के साथ जुड़ा होने पर करता है। यदि पाँव को शरीर से हम अलग कर दें तो उससे उसी रूप में कार्य करने की आशा की जाए जैसा वह शरीर के साथ जुड़ा होने पर करता है, तो ऐसा असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार अलग अलग व्यक्ति समाज के कोष्ठ या सेल्स कहे जा सकते हैं। जिस प्रकार शरीर से अलग किसी अंग का कोई अलग अस्तित्व नहीं होता और अलग होने पर वह अपने प्रकार्य या अपने फंक्शंस को नहीं कर सकता, उसी तरीके से व्यक्ति का समाज से अलग कोई अस्तित्व एवं महत्व नहीं है। ये सिद्धांत ये मानकर चलता है कि जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में पारस्परिक अंतर निर्भरता पाई जाती है, सभी अंग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसी प्रकार समाज के विभिन्न अंगों में भी पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इस सिद्धांत के साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को एक जीव रचना माना है। इन्होंने समाज को एक जैविक प्रणाली, बायोलॉजिकल सिस्टम, एक विशालकाय शरीर माना है जिसकी अपनी एक संरचना और प्रकार्य होते हैं। समाज रूपी शरीर के कोष्ठ या सेल्स व्यक्ति हैं और उसके विभिन्न अवयव, हम कह सकते हैं ऑर्गेन्स, और व्यवस्थाएं या सिस्टम्स, समितियां और संस्थाएं हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों में से अनेक ये मानते हैं कि शरीर के समान समाज भी जन्म लेता है। बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है। मनुष्य शरीर के समान समाज को भी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए मृत्यु का सामना करना पड़ता है। मूल रूप में यह सिद्धांत मानता है कि जिस प्रकार शरीर से पृथक किसी भी अंग का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार समाज के बिना भी व्यक्ति का कोई महत्व या अस्तित्व नहीं है। कुछ विद्वानों जैसे कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल, इन्होंने व्यक्ति और समाज के संबंध को समझाने के लिए सावयवी सिद्धांत से मिलता जुलता ही सामूहिक मन या मस्तिष्क का सिद्धांत बताया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में भी सामूहिक मन के महत्व को स्वीकार किया है। इन विद्वानों के अनुसार व्यक्ति के मन या मस्तिष्क के समान समाज का भी एक मन होता है जिसे सामूहिक मन कहा गया है। जैसे व्यक्ति अपने लिए सोचता है, उसी प्रकार सामूहिक मन
पूरे समाज के लिए सोचता है। इस सिद्धांत के समर्थकों ने व्यक्ति के मन और मस्तिष्क का सामूहिक मन से पृथक कोई अस्तित्व या महत्व स्वीकार नहीं किया है। सामूहिक मन या दृष्टिकोण मान्य होता यदि उसके समर्थक ये मानते हैं कि समूह में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि उसके सदस्यों में सामान्यतः पाई जाती हैं। लेकिन समस्या वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ इस सिद्धांत के प्रतिपादक इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि समाज स्वयं ही एक मन है, एक ऐसा मन है जो उसके सभी सदस्यों में सामान्य है। दोनों ही सिद्धांत, सावयवी सिद्धांत और समूह मन का सिद्धांत, समाज को व्यक्ति की तुलना में आवश्यकता से अधिक महत्व देता है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इन सिद्धांतों की आलोचना की है क्योंकि समाज का सावयवी सिद्धांत एक एकांगी सिद्धांत है और ये तथ्यों की अनदेखी करता है और व्यक्ति की तुलना में समाज की आवश्यकता से अधिक महत्व देता है। ये एक अप्रामाणिक सिद्धांत है। इसमें जीव रचना या शारीरिक ढांचे की तुलना समाज से की गई है, लेकिन इन दोनों में निम्नलिखित मूलभूत अंतरों के होने से दोनों को किसी भी रूप में समान नहीं माना जा सकता। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि व्यक्ति मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। शारीरिक ढांचा निश्चित नियमों के आधार पर कार्य करता है जबकि समाज संचालन में इतने निश्चित नियम नहीं बनाए जाते हैं। व्यक्ति का अपना स्वतंत्र मन या मस्तिष्क होता है जिसकी सहायता से वह सोचता विचारता है, समय समय पर निर्णय लेता है। वास्तव में समाज का इस प्रकार कोई मन या मस्तिष्क नहीं होता जो पूरे समाज के लिए सोचता विचारता एवं निर्णय लेता है। समाज में भी व्यक्ति ही सोचने विचारने का कार्य करता है। शरीर के कोष्ठों और समाज के कोष्ठों में भी मौलिक अंतर पाया जाता है। शरीर के कोष्ठ आपस में इस प्रकार घुले मिले होते हैं कि उन्हें शरीर से पृथक नहीं किया जा सकता। शरीर के किसी भी अंग या कोष्ठ को शरीर से अलग कर देने पर उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है, वह निष्क्रिय हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। समाज के संबंध में यह बात सही नहीं है। समाज के कोष्ठ व्यक्ति हैं जो समाज के साथ घुल मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। यहाँ तक कि समाज से पृथक हो जाने पर भी व्यक्ति का अस्तित्व बना रहता है। उसमें चेतना और विवेक बनी रहती है। वह सोचता, विचारता और कार्य करता रहता है। शरीर के किसी एक अंग में कोई पीड़ा या कष्ट हो जाने पर सारा शरीर कष्ट महसूस करता है, लेकिन समाज में किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के कष्ट में होने पर सारा समाज उस कष्ट का अनुभव नहीं करता है। इसके अलावा शारीरिक ढांचे के अलग अलग कोष्ठों को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। वे तो शरीर से जुड़े रहकर ही क्रियाशील रह सकते हैं। ये बात समाज के विभिन्न कोष्ठों और व्यक्तियों के लिए सही नहीं है। शरीर के समान समाज के सभी कोष्ठ पूरी तरीके से समाज रूपी शरीर के साथ जुड़े रहकर कार्य नहीं करते हैं। ये कोष्ठ विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रहकर भी क्रियाशील रहते हैं। शारीरिक ढांचे और समाज की तुलना इस आधार पर भी की जा सकती है कि शारीरिक ढांचे के रूप में व्यक्ति का जन्म होता है और विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ वह अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है। समाज इस प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता हुआ अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है। ऐसे तथ्यों के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है। सावयवी सिद्धांत के समान ही सामूहिक मन का सिद्धांत भी भ्रामक और एकांगी है। यह कहना कि व्यक्ति अपने मन या मस्तिष्क को सामूहिक रूप में इस प्रकार घुला मिला लेता है कि उसका स्वतंत्र मन या मस्तिष्क नहीं देता, तथ्यों को छिपाना है। व्यक्ति का स्वतंत्र मन भी होता है और वह स्वयं सोचता विचारता है। यद्यपि कई बार व्यक्ति सामूहिक मन के अनुसार भी सोचता है, इसलिए समाज को जीविकीय रचना मानकर व्यक्ति और समाज के संबंध की ठीक से व्याख्या नहीं की जा सकती है। इस प्रकार समाज का सावयवी सिद्धांत समाज के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से भिन्नता रखता है, लेकिन इस सिद्धांत की कुछ कमियां भी हैं जो विद्वानों के द्वारा स्पष्ट की गई हैं।